तो नमस्कार मेरे दर्शक बंधु, इस वीडियो के माध्यम से भी काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। जो व्यक्ति सक्सेस हो चुके हैं उनके जीवन से आपको सीखने को मिलेगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर दीपक मोहन, जेएनयू के छात्र रह चुके हैं और वर्तमान में बिजनेस आर्किटेक्ट एज अलाइन इंश्योरेंस में कार्यरत हैं। मैंने बिजनेस आर्किटेक्चर के बारे में सुना। ये डिसिप्लिन इंडिया में आज भी बहुत बहुत मतलब गिने चुने जगहों पे पढ़ाई जाती है। एक कंपनी बिना बिजनेस आर्किटेक्चर के रन नहीं कर सकते हैं प्रॉफिटेबली। इंडिया में लेबर काफी सरप्लस में है। लाइफ चैलेंजिंग क्या देखते हैं आप? कि मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, मेरी वाइफ है वो लगी हुई है। क्या वहाँ पे भी मोल मुलाई होता है क्या? भारत में भी स्वच्छता अभियान के तहत ये इंडिया से आया है और ये इतने बड़े इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहा है। यहाँ का ग्रामीण परिवेश और वहाँ का ग्रामीण परिवेश को कैसे देखते हैं? चलते चलते एक गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। हम एक स्वस्थ और ज्ञानवर्धक चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए हेल्दी और इनलाइटनिंग डिस्कशन। इस हेतु हमारे वीडियो को गंभीरता से देखें, सो डोंट मिस एनी पार्ट ऑफ आवर वीडियो। आप सभी को इसके द्वारा वे ऑफ सक्सेस का मूल स्रोत पता चल सकता है। तो नमस्कार मेरे दर्शक बंधु, मैं के गौरव आप सभी को हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। यह वीडियो प्रेरणा हेतु, अपने लक्ष्य के निर्धारण हेतु और इसमें काफी ज्यादा अनुभव की प्राप्ति कह लें या निचोड़ मिलेगा। वह दिन चले गए या कह ले लद गए जब हम किसी चीज के बारे में जानने के लिए बड़ी बड़ी किताबें, मोटे मोटे किताबें और बड़े बड़े आर्टिकल पढ़ा करते थे। अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो चुका है, लोग पढ़ने की तरीके बदल चुके हैं। वीडियो के माध्यम से सुनकर और देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। हम अपने दर्शन शास्त्र को माने तो कभी चर्चा एक शिक्षा प्रणाली हुआ करता था। इसके द्वारा हम ज्ञान को अर्जित करते थे और ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। इस वीडियो के माध्यम से विद्यार्थी को काफी कुछ सीखने को मिल सकता है, सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए गहराई से देखें। जो व्यक्ति सक्सेस हो चुके हैं, कामयाब हो चुके हैं, उनके जीवन से आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, कोशिश रहेगा कि अगले वीडियो में उसको शामिल कर पाएं। तो इस वीडियो में चर्चा हेतु आप सभी देख रहे होंगे वीडियो के दूसरे फ्रेम कह लें, भाग कह लें। जैसे आप फ्रेम नहीं समझ पा रहे हैं तो जो वीडियो है वो देख रहे हैं, वो दो भाग में बटा हुआ है। एक भाग में मैं हूं और दूसरे भाग में हमारे आज के गेस्ट हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर दीपक मोहन, जेएनयू के छात्र रह चुके हैं और वर्तमान में बिजनेस आर्किटेक्ट एज अलाइन इंश्योरेंस में कार्यरत हैं। यह कंपनी के काफी टॉप मोस्ट पोस्टों में गिनती आती है, काफी बड़ी ओहदे हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूके से। यहाँ पे लोग यूके को लंदन के नाम से भी, इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं और आप मूलतः भारत में से बिलोंग करते हैं। आपका जन्मभूमि इंडिया रहा है, तो इस हेतु आप भारत को मूलतः समझते होंगे जमीनी स्तर पे। तो हम जानने की कोशिश करेंगे भारत से जर्नी को परत दर परत। तो आप 2001 के बाद यूके चले गए और वहां पे आपने विप्रो टेक्नोलॉजी का ज्वाइन किया, इंश्योरेंस सेक्टर में आपने विप्रो को ज्वाइन किया। तो आप इसके बारे में बताएंगे, भारत से यूके तक की जर्नी को थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि आप विदेश की ओर मूव कर गए। देखिए, मैं जब LIC में था तो वहां पे जब मैं ज्वाइन किया था तो उस समय सारा काम मैनुअल होता था। तो हमारे पास बड़े बड़े बही खाते होते थे जिसमें सारा खाता मेंटेन किया जाता था, हर पॉलिसी होल्डर का। और उसी समय कंप्यूटराइजेशन शुरू हुआ था। तो मैं उस कंप्यूटराइजेशन जो शुरू हुआ था LIC में, मैं उस टीम में था। और जब मैं उसके बारे में जाना और कंप्यूटर्स के बारे में जाना और मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है और मुझे उसमें काफी इंटरेस्ट था। उसी समय ये विप्रो, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी, ये जो कंपनी, इंडिया की कंपनी है, वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करना शुरू की थी वर्ल्ड को। और ये IT सॉफ्टवेयर कंपनी के नाम से इन लोग एस्टैब्लिश हुए थे। और
उन लोग को हमेशा, उन लोग इंश्योरेंस बहुत बड़ा क्लाइंट था उनके लिए, काफी बाहर में। उनके साथ हमेशा प्रॉब्लम होता था कि उनके जो एम्प्लॉय होते थे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होता, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी इंश्योरेंस के आदमी से बात करने में वो बताता था मुझे ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, तो उसको समझ नहीं आता था। तो वो रियलाइज करते थे कि ये प्रॉब्लम है, तो इसीलिए उनको हमारे जैसे लोगों की जरूरत थी कि हम जाके उनके क्लाइंट से बात करें और बोले कि आपका क्या प्रॉब्लम है, हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। और वो समझ के फिर वो कंप्यूटर अपने जो मेरे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उनको एक्सप्लेन कर, हाँ, और वो उस हिसाब से वो कोडिंग कर, उनको उनको इस तरीके का जरूरत है, जिसको हम कहते हैं कि डोमेन एक्सपर्ट कहते हैं, उसको कहते हैं, या डोमेन। इंश्योरेंस डोमेन एक्सपर्ट। हाँ, तो उनको तो उस समय विप्रो ने एडवर्टाइज किया, और ये तो मैंने अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने विप्रो में मैंने इंश्योरेंस डोमेन बिल्ड किया विप्रो के लिए। तो हमारे इंडिया में हमारे क्लाइंट्स नहीं रहते थे, विप्रो इंडिया के लिए करता था, और उस समय इंडिया में कोई क्लाइंट भी नहीं थे, क्योंकि एक LIC था और 4 GIC की कंपनी थी। इंश्योरेंस उस समय जस्ट खुलना ही शुरू हुआ था, तो अच्छा। हमारे सारे क्लाइंट्स बाहर में थे। तो उसी के तहत विप्रो ने मुझे हायर किया, और विप्रो ने मुझे यूके भेज दिया, क्योंकि यूके में हमारा एक ही क्लाइंट था, और उनको चाहिए था कि हम यूके में और क्लाइंट्स बनाए, तो मैं यूके आ गया। मतलब बिजनेस को विप्रो एक्सपेंड करना चाह रहे थे इंश्योरेंस सेक्टर में उस समय, नई जी नई क्योंकि वो जर्नी थी इंश्योरेंस की, शुरुआत के दिन था। जी 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 तो जैसे बहुत सारे आप देखते होंगे भारत के लोग हैं, पैसे कमाने के होड़ में चाहते हैं थोड़ा सा हम भी विदेश के दौरा चले जाएं, थोड़ा बड़ा पैसा कमा ले, हम उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, दो तरह से, दो अ, दो रीजन से लोग आते हैं, विदेश जाते हैं। एक, जैसा आपने बताया, पैसा कमाने जाते हैं। हाँ, पैसा कमा सकते हैं, अच्छा कमा सकते हैं। यहाँ का 1 पाउंड इंडिया का आज के डेट में 104 या 105 रुपया है। हाँ, ओके, आप यहाँ पे आके अगर काफी संयम से रहिएगा, कम 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 मतलब कि इसमें रहिएगा, तो आप वाकई में आप पैसे अच्छा खासा पैसा कमा के जा सकते। एक ही होता है। दूसरा ये होता है कि लोग आते हैं इस देर से कि ठीक है, मैं यहाँ पे आके मैं सेटल डाउन कर जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे लिए शायद अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, या यहाँ पे उस तरह का काम है जो जो मुझे करना है, और ये करके तो इसलिए तो दोनों में कौन सा सही है कौन गलत है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। दोनों अपने अपने आप में सही, दोनों अपने आप में सही है। पर आप जब आते हैं तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों आ रहे हैं। हाँ, आप अगर आए हैं यहाँ सेटल करने के लिए, आप चाहते हैं कि हम आया था, तो मैं आया था, तो मैं इंश्योरेंस कंसल्टेंट में मैं यहाँ पर था। हाँ, मैं क्लाइंट से बात करता था, ये करता था। फिर धीरे धीरे मैंने बिजनेस आर्किटेक्चर के बारे में सुना। हाँ, और ये डिसिप्लिन इंडिया में आज भी बहुत बहुत मतलब गिने चुने जगहों पे पढ़ाई जाती है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में। हाँ, अच्छा, जबकि मतलब इसका बहुत बड़ा स्कोप है, आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा स्कोप है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। बिजनेस आर्किटेक्चर का आप ऐसा समझिए कि आप एक कंपनी बिना बिजनेस आर्किटेक्चर के रन नहीं कर सकते हैं प्रॉफिटेबली। हाँ, आप ही ये समझिए। अब आप ये सोचिए कि हाँ, तो अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं है। हाँ, तो भाई सवाल है कि आप किस तरह से आप अपनी कंपनी को डेवलप करना चाहते हैं। यहाँ यूके या कोई भी मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में, US में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे लेबर बहुत एक्सपेंसिव है। तो हम हमेशा से चाहेंगे कि मेरे जो प्रोसेस है, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरीके से स्ट्रीमलाइन रहे कि मिनिमम लेबर इन्वेस्टमेंट। ओके, लेबर इंडिया में लेबर काफी सरप्लस में है। हाँ, तो अगर किसी चीज को ऑटोमेट करना है, हम नहीं भी कर सकते हैं, हम 4 आदमी लगा के वो काम खुद मैनुअली करवा ले सकते हैं। हाँ, और वो शायद मुझे शॉर्ट टर्म में सस्ता पड़े। तो इसलिए बिजनेस आर्किटेक्चर जैसा डिसिप्लिन है वो इंडिया में या किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में उतना ज्यादा डेवलप नहीं है। हाँ, वहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो मैं जब बिजनेस आर्किटेक्ट, मैं सोचा कि मैं इसमें क्वालिफाई करूंगा और मैं बिजनेस आर्किटेक्ट बनूंगा। हाँ, तब मुझे लगा, और जब मैं बिजनेस आर्किटेक्ट बन गया और उसके बाद मैं बिजनेस आर्किटेक्ट बन के काम करने लगा, तो मैं कभी इंडिया में जाके मैं देखा भी कि वहां पर स्कोप है इसका या नहीं, पर वहां पे बहुत कम स्कोप है इसका। लिटिल कुछ कुछ में होंगे कंपनियां में, जैसे रिलायंस वगैरह इंश्योरेंस में है, तो उसमें तो मिलेगा आपको। अब रिलायंस रिलायंस मैं वैसे बिजनेस आर्किटेक्ट तो नहीं देखा हूँ वहां पर कोई। हो सकता है किसी और नाम से उनको कहा जाता होगा। अच्छा ये अच्छा। जरूर था, HDFC जब इंश्योरेंस अपना शुरू की थी, तो HDFC तो उन्होंने बुलवाया था, तो वहां पे मैं जाके 2-3 महीने मैंने कंसल्टेंसी उनकी की थी।
हाँ, कि कैसे पूरे को डिजाइन करना है, ये करना है। मैंने वो किया था कंसल्टेंसी। वो मैंने कोशिश भी की थी कि दूसरे कंपनी में बात करूं वहां पर, कि हम्म, ये एक चीज है और इस तरह का कैपेबिलिटी आप यूज कर सकते हैं। हम्म। पर कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। अच्छा अच्छा, तो अच्छा, अब उस पे आते हैं, जो बच्चे, जो विद्यार्थी बंधु हैं, वो चाह रहे हैं कि हम अपना कैरियर फॉरेन की ओर रुख करें, तो किस बात पे ध्यान रखें इसी दौर से? देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप आए, यहाँ से आपने डिग्री ली, आप हम्म, वापस चले, और उसका काफी वैल्यू है इंडिया में, देखिए। दूसरा है, आप आए, आपने यहाँ से डिग्री ली, और उसके बाद आप यहाँ पे ही आप कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके। हम्म, सबसे पहली बात तो आपको, आप जब पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो आप एक चीज समझ के आइए कि यहाँ का जो पढ़ाई का पैटर्न है वो बहुत डिफरेंट है। जैसे मैंने जेएनयू के बारे में बताया, बहुत कुछ हम्म। मिलता जुलता यहाँ से है। यहाँ पे अच्छा अच्छा। लेक्चर नहीं होता है। यहाँ पे लेक्चर नहीं होता है। यहाँ पे आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको रीडिंग लिस्ट मिल गया, आप पढ़िए। हाँ, क्लास में आइए, थोड़ा सा लेक्चर होगा पर ज्यादातर डिस्कशन होगा। पेपर्स आपको काफी लिखने पड़ते हैं। तो और हमेशा से ये देखा जाता है कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन इसमें है। हाँ, ये नहीं कि वो किताब से मैंने 2 पैराग्राफ लिया, वो किताब से 2 पैराग्राफ लिया, वो किताब से 4 पैराग्राफ लिया और मैंने आंसर प्रिपेयर करके दे दिया। हाँ, मतलब कट आप कॉपी ये पेस्ट नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। आप वो पढ़िए जरूर, और पढ़ के हम्म, उसका निष्कर्ष बहुत जरूरी है। अगर आपने निष्कर्ष नहीं निकाला, आपने जितना कट कॉपी पेस्ट किया है उस पर आपको जीरो ही मिलने वाला है। मेरे बच्चे यहाँ पढ़े हैं, और मुझे पता है कि यहाँ पे किस तरीके से मतलब कि यहाँ होता है। तो इसलिए, और मैं यहाँ पे, मैं बहुत सारे मैं काम करता हूँ जहाँ पे मैं, जो यूनिवर्सिटी से पहले जो स्टूडेंट्स निकले, जो पहली बार जॉब में जाने हैं, तो मैं ट्रेनिंग देता हूँ कि इंटरव्यू में फेस करने के लिए किस तरीके का क्वेश्चन होता है, किस तरीके का आप रिप्लाई करेंगे। ये करके मैं करता हूँ। मैं एज अ फ्री सर्विस मैं ऑफर करता हूँ यहाँ पे। तो अच्छा अच्छा। और काफी मतलब इंडियन स्टूडेंट्स हैं, एशियन स्टूडेंट्स हैं, वो काफी वो करते हैं, बिकॉज उनको उनको इस चीज की पढ़ाई नहीं होती है इंडिया में। हाँ, जबकि यहाँ पर स्कूल में हमेशा से ये इस चीज को इनकरेज किया जाता है कि इंटरव्यू करना, इंटरव्यू फेस करना, इस तरीके का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, ये सब काफी यहाँ पे बताया जाता है। तो मैं वो करता हूँ। और वहां पे वो पता चलता है कि वहां पे ओके, सबसे एक बहुत आसान क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आपने मेरे से पूछा टेल मी अबाउट योर सेल्फ। हाँ, तो मैं हम्म। तो या तो चार चार दिन लगा के मैं अपना सारा जीवन गाथा खोल दूं, या मैं 5 मिनट में आपको अपने की पॉइंट्स बताऊं जो की पॉइंट आपके बता लिए पाए? रेलेवेंट, हाँ, जो आपके लिए रेलेवेंट हो। अब ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अभी किस किस कलर का ट्राउजर पहना हूँ, किस कलर का मोजा पहना हूँ। ये इस इंटरव्यू के लिए रेलेवेंट नहीं। तो ये सिलेक्शन करना अंदर कि को मैं आप हाइड क्या करना है। हाँ, कि जो अननेसेसरी टॉपिक है उसको हाइड करके इस इंटरव्यू के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो हमको हाईलाइट करना है, और 5 मिनट में उसको कैसे समराइज करके प्रेजेंट करना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी। ओके, तो तो इस ये, तरीके का मैं उनको गाइड करता। अच्छा अच्छा, और ये ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देते हैं आप? बस ऐसे ही समय रहता है तो मैं सोचा कि भाई क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो जब भी हर साल, जैसे इस साल भी दो तीन थे, वो कहाँ से कहीं भी पता लगा के आ जाते हैं कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, कैन यू हेल्प मी। मैंने कहा ठीक है, 2-3 मॉक इंटरव्यू ले लेता हूँ इसी तरीके से। वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ही मॉक इंटरव्यू ले लिया, बाद में उनको एनालाइज करके बता दिया कि देखो ये चीज पे फोकस करो। सीवी लिखना, सीवी बनाना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। हाँ, अच्छा अच्छा। अब आप अपने सीवी को कैसे हाईलाइट कीजिएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट कीजिएगा, क्या नहीं लिखिएगा उसमें, ये बहुत जरूरी है। ऐसा सीवी जो कहते हैं कि मेरे पास ही, जैसे मैं रिक्रूट कर रहा हूँ अपने टीम में, मैं रिक्रूट कर रहा हूँ, एक पोजीशन है, करीब 70 या 72 एप्लीकेशन आए हैं। आप अगर अगर पहले 5 सेकंड में वो एप्लीकेशन अगर मेरे को इंटरेस्ट नहीं किया तो वो हट जाता मतलब है। सॉर्टिंग का प्रक्रिया है कि अगर आप अच्छा से सीवी बनाएं तो 50% सिलेक्शन यहीं से हो जाए? हाँ, अगर अगर पहले पेज के पहले हाफ में मुझे ये नहीं पता चला आप कौन है, तो मैं बाकी पन्ना नहीं पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ, तो कहाँ पर क्या डालना और किस हद तक डालना, ये एक कला है, और ये स्कूल में कॉलेज में नहीं सिखाते हैं, जिसके चलते बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं, जब वो इंटरव्यू में जाते हैं तो एक तो उनका सीवी गलत होता है, दूसरा जब अगर कोई सवाल पूछता है तो उसका वो जवाब सही नहीं दे पाते हैं, या जिस जिस मात्रा में देना चाहिए उस मात्रा में नहीं दे पाते हैं, उसके चलते उनका सिलेक्शन नहीं होता है वहां पे। हाँ, तो और मैं देखा हूँ, मैं खुद फेस किया हूँ शुरू में।
जब मैं आया था पहली बार तो लोगों ने मेरे से पूछा, तो मैं भी गोल बटोल घुमा फिरा के जवाब दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और मैं देखता था कि पर कि लोगों को उब रहे हैं, बोर हो रहे हैं इंटरेस्ट तो नहीं लेते होंगे। इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। हाँ, उनको 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 जो उन्होंने पूछा उसका जवाब दो, बाकी वो अगर उनको जरूरत होगी तो वो पूछेंगे। हाँ, तो ये मैं तो इसलिए अगर मैंने वो फेस किया है तो मैं अगर अपना नॉलेज किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ तो क्यों नहीं। तो गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन कि आपने की, इसीलिए जब आप जब कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, आप एक तो आप हम्म। अपने अपने मोटिवेशन या अपने ध्येय पर बहुत क्लियर रहिए कि आप किस लिए जाना चाह रहे हैं। हाँ, ये बात नहीं कि आप कि कि आपका ऑब्जेक्टिव समय रहते बदलता। आप आए होंगे कि ठीक है मैं कोर्स करूंगा, ये ग्रेजुएशन करूंगा या पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा या पीएचडी करूंगा, करके मैं वापस चला जाऊंगा। हाँ, पर यहाँ पर आए, आपको हो सकता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई और आप रह गए। मैं भी जब आया था पहली बार तो मैं ये सोच के आया था कि हाँ 4-5 साल रहेंगे, बच्चों को भी एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा और सब कुछ, एक फॉरेन स्कूल में पढ़ने का एक्सपोजर मिल जाएगा, अच्छा रहेगा, फिर हम लोग वापस चले जाएंगे। पर उसके बाद से कुछ ना कुछ आता गया और अभी पिछले 25 साल से हम यही हैं। पिछले 25 साल से आप वहीं पे हैं, तो पिछली 25 साल में आप वहां का सोसाइटी देखे होंगे और यहाँ का इंडियन सोसाइटी देखे होंगे, दोनों में क्या डिफरेंस देखते हैं, अंतर? सोसाइटी सोसाइटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, समझे। हाँ, जो अच्छा। हमारा इन्वायरमेंट है वो डिसाइड हम्म। करता है, वो डिक्टेट करता है कि आप किस तरीके से आपका आपका सोशल इंटरेक्शन रहेगा। हाँ, हम्म। ओके। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस और पर्सनल स्पेस जिसको कहते हैं उसको बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। हाँ, कि आपका एक पर्सनल स्पेस है, आपका एक दायरा है, एक। हाँ, और हम तभी उस दायरे में आएंगे जब आप हमें इनवाइट करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम्म। मेरे 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 पड़ोसी हैं। हाँ, हम्म। मैं पिछले 4 साल से यहाँ पे इस घर में रह रहा हूँ। मेरे पड़ोसी हैं, जब भी हम लोग मिलते हैं रास्ते में कुछ में, हेलो हाय कैसे हो, क्या हो, ये हो वो हो, सब आराम से। उनके घर कोई पार्टी होता रहता है, हाँ तो म्यूजिक चलेगा तेज, उसके पहले आके मेरे को बोल देंगे आज मेरे यहाँ पार्टी हो रहा है, प्लीज डोंट माइंड, हमारे यहाँ म्यूजिक चलेगा थोड़ा देर तक, रात के 10 बजे तक हम बंद कर देंगे। हाँ, ये ये आपके आपके पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट करने का है। हाँ, ओके। हम्म। अब ये नहीं कि वो बिना बुलाए मेरे घर पहुंच गए, वो नहीं। यहाँ पे अगर मुझे बगल वाले के भी जाना पड़ेगा तो मैं फोन उठा के एक बार पूछ लूंगा, एंडी आर यू फ्री, मैं 2 मिनट के लिए आना चाहता हूँ। हाँ, तो अ, ये बहुत अच्छा। अगर इंडिया में मैं ये काम करूंगा या इंडिया में मैं अगर हम्म। किसी को फोन करते, तुम तो बड़े लाट साहब बन गए हो, तुम तो आने के पहले भी फोन करते हो। अरे भाई, आपके पास कोई काम होगा, आपका कुछ काम हो सकता है, अगर मैंने पूछ लिया था, या आप सीधे पहुंच के मेरे घर में, मैं किसी काम में बिजी हो सकता हूँ। तो आपका जो पर्सनल स्पेस है ना, ये इसको यहाँ बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। नंबर 2, इंडिपेंडेंस को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। बच्चे जब 13-14 साल के हो जाते हैं तब से उनको एनकरेज किया जाता है अपना पॉकेट मनी खुद कमाओ। हाँ, 14 साल से ही, 14-15 साल से ही? हाँ, 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 मेरे बच्चे 12-13 साल के थे। हाँ, और तभी से मतलब क्या, क्रिसमस के समय में क्या होता था कि वो किसी शॉप में जाके काम करेंगे और ये करेंगे। अब मैं एक जगह रहता था, इसके पहले जहाँ रहता था, तो वहाँ पे काफी पेंशनर्स रहते थे, काफी बूढ़े लोग रहते थे। तो मेरी बेटी उस समय 8 या 9 साल की थी। हाँ, तो वो हर घर में जाके नॉक करके बोली कि आपको प्रेजेंट्स रैप कराना है, मैं रैप करने को तैयार हूँ। 20-30 पाउंड वो कमा के आ गई। उनका सेंस ऑफ अचीवमेंट, ये नहीं कि वो 20-30, मैं 20-30 पाउंड तुरंत निकाल के उसको दे सकता था अगर वो मांगती तो। पर वो जो क्या हुआ, जो 20-25 पाउंड है, वो एज अ प्राइज पोजेशन होता है। और ये यहाँ इनकरेज किया जाता है, डिग्निटी ऑफ लेबर जिसको कहते हैं। हाँ, अपने मैं आप को मैं कॉन्फिडेंट फील करता है बच्चा लोग हाँ, भी। मैं अपने बेटा को बोलता हूँ मेरी कार साफ कर दो, तो हाँ मैं तुमको 5 पाउंड दूंगा। ओके। तो ये जो डिग्निटी ऑफ लेबर है, और ये यहाँ शुरू से एनकरेज कराया जाता है। मेरा बेटा 4 साल यूनिवर्सिटी में रहा, जो उसको मतलब कि वहां से वो स्टूडेंट लोन लिया। उसके अलावा मैं बोला कि वो कुछ और हेल्प चाहिए बताइए भाई, उसको और कुछ पैसे चाहिए, बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं यूनिवर्सिटी कैफे में काम करूंगा। वो 4 साल यूनिवर्सिटी कैफे में काम किया है। हाँ, अच्छा, क्लास करता जैसे था यहाँ पे, कैफे में। जैसे इंडिया में आप देखते होंगे कि लेबर एक्ट, बच्चा से काम करवाना वर्जित है, क्या वहां भी उस तरह का नियम है? है है है। आप बच्चे को फैक्ट्री में नहीं डाल सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं आप। जैसे जैसे कोई छोटा बच्चा हो, कोई 16 साल से कम का बच्चा हो, तो वो कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नहीं यूज कर सकता है। जैसे आप किसी एस्टेब्लिशमेंट में घर में तो करते ही है, पर ऐसा नहीं कि हम्म। इलेक्ट्रिकल तो
यहाँ काफी स्ट्रिक्ट लॉ है, काफी स्ट्रिक्ट लॉ। अच्छा फिर अच्छा। यहाँ पर एक है मिनिमम वेज है कि आपको मिनिमम वेज तो देना ही देना है, उससे कम आप अच्छा किसी अच्छा। को दे नहीं सकते, चाहे कोई भी काम कोई हो, भी ये काम हो आपको मिनिमम वेज देना होगा। आपको मिनिमम वेज देना है। हाँ, ये अच्छा, यहाँ अगर इंडिया के लेवल में देखें और वहाँ के लेवल में देखें तो चैलेंजिंग क्या होता है, लाइफ चैलेंजिंग जो बोला जाता है, लाइफ चैलेंजिंग क्या देखते हैं आप? आप उसको चैलेंज देखिए या आप उसको अपॉर्चुनिटी देखिए। देखिए अब जैसे हमारे यहाँ है, हम हमारे यहाँ मतलब कि किसी के यहाँ भी, हम यहाँ आपको घर में काम करने वाला नहीं मिलता है। जैसे घर में होता है कि कोई बर्तन किया, झाड़ू झाड़ू किया, इसके लिए कपड़े धोने के लिए ड्राइवर है, माली है। इंडिया में सब कुछ होता है। हाँ, सब कुछ ओके। मिलते हैं। हाँ, यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है पर चूंकि इतना एक्सपेंसिव है कि लोग वहाँ यहाँ हाँ, खुद करना चाहते हैं। हाँ, ओके। तो अब आप इसको शुरू में मैं जब आया था तो मुझे भी लगता था यार ये क्या क्या हिसाब किताब है, कितना इंडिया में जब हम लोग रहते थे कितना अच्छा रहता था। मेरे घर में 3 स्टाफ थे मेरे घर में। हाँ, कुछ करना ही नहीं, बैठे हुए ए जरा पानी लाओ, पानी आ जाता था, ए जरा चाय बनाओ, चाय बन जाती थी। तो ये एक डिफरेंट पैटर्न है यहाँ पे। तो इसलिए इसलिए ये नहीं है कि मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, मेरी वाइफ है वो लगी हुई है। हम सब मिलके करते हैं। जब हमारे बच्चे रहते हैं तो हमारे बच्चे भी सब मिलके काम करते हैं। जब हमारे बच्चे हमारे साथ रहते थे तो वीकेंड में उन लोग का काम होता था कि वीकेंड में कि एक बार वैक्यूम करना है पूरे घर को, ये तुम्हारा काम है। हाँ, या रूम को अरेंज करना है, ये तुम्हारा काम है। कभी डस्टिंग है तो वो तुम्हारा काम है। ये हम लोग सब मिलके करते थे साथ में। हाँ, तो अब आप तो काफी लोगों को, और खास करके आप जितने देर से आते हैं आपको उस चीज की ज्यादा आदत हो जाती है, तो ये थोड़ा सा तकलीफ होता है शुरू में। मेरे काफी अच्छा आप। काफी लोग जो आए हैं यहाँ तो वो ये इस बात के लिए बोलते हैं। दूसरी बात है कि वेदर यहाँ अलग है। हाँ, हम्म। ओके। तो जब बाहर निकलना है तो बाहर काफी ठंड है। अभी हम लोग मार्च में आ गए हैं पर अभी बाहर में 4 डिग्री है। हाँ, चार तो 4 डिग्री पे हैं। 4 डिग्री पर है। तो बाहर बाहर आप जिस तरीके से जिस स्वच्छंद से आप होके इंडिया में घूमते हैं, ये करते हैं, वो आप नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। हाँ, तो फिर और भी है जैसे कि दुकानें 7 बजे तक बंद हो जाती हैं। सारी दुकान, कोई भी दुकान आपको खुले नहीं रहेगा 7 बजे तक। 7 बजे तक दुकान बंद हो जाए, सिर्फ रेस्टोरेंट वगैरह खुला रहता है, बाकी सब कुछ बंद हो जाता है। रेस्टोरेंट भी 10 से 11 बजे तक बंद हो जाता है, ये नहीं कि रात के 2-3 बजे तक चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो तो नाइट में लाइफ कुछ नहीं होती वहाँ पे? नाइट में कुछ नहीं होती है? होता है, नाइट क्लब से या आप बार से जहाँ आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 11 बजे सब लोग यहाँ बंद हो जाता है। अब अच्छा लंदन में जाइएगा तो लंदन में रेस्टोरेंट्स काफी देर तक खुले रहते हैं, 12-1 बजे तक खुले रहते हैं। हाँ, तो ये होता है। पर जनरली शॉप्स जैसे होता है तो शॉप्स जो आपका सुपरमार्केट हुआ या कुछ वो, तो वो सब शाम में 7 लाख तक बंद हो जाता है जनरली। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते होंगे, बिहार में जैसे भारत में जाते होंगे परचेजिंग करने के लिए, या वहां परचेजिंग करने के लिए जाते होंगे, तो क्या होता है, क्या वहां पे भी मोल मुलाई होता है क्या? नहीं, 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 जो फिक्स प्राइस है वो फिक्स प्राइस है, प्राइस लिखा हुआ है उस पर। हाँ, अगर डिस्काउंट लगना है तो डिस्काउंट ये है। हाँ, पर उससे पर मोल मोलाई नहीं होता है। ये नहीं कि उसमें लिखा हुआ 1,000 रुपया और आप बोलेगा 500 देंगे। वो नहीं होता है। जैसे भारत में होते हैं, भैया 100 रुपए के हैं तो मैं आपको 90 रुपया दूंगा, देना है तो वैसा होता है क्या? नहीं, 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 ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है वैसा। अच्छा वैसा अच्छा। नहीं होता। कुछ और कुछ अलग अनुभव वहाँ के बारे में, घूमने उमने की जगह देखते होंगे, यहाँ के घूमने की जगह में देखते होंगे? देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि जनसंख्या कम है। हाँ, तो जिस तरीके का भीड़ आपको वहां दिखता है, यहाँ वो भीड़ नहीं दिखता। हाँ, ओके। अब लोगों में एक थोड़ा डिसिप्लिन ज्यादा है। अब हम ही जा रहे हैं कुछ खाए, उसका जो पैकेट हुआ तो बस ऐसे ही कहीं फेंक के नहीं चले जाएंगे। हाँ, वो पैकेट अगला डस्टबिन आने तक उसको अपने पास रखे रहे। हाँ, और उसको डस्टबिन में डालें, ये करके तो नेचुरली थोड़ी सफाई ज्यादा है यहाँ पर, काफी हद तक ये सफाई ज्यादा जागरूकता है। अभियान है, ये जागरूकता है वो वहाँ पे। जागरूकता लोगों में है। हाँ, तो इसलिए वो जरूरी है। अब तब वो उसके चलते साफ सफाई यहाँ पे ज्यादा है, भीड़ कम होने की वजह से भी एक ये है। हम तीसरी बात है कि छोटे लेवल की चोरी नहीं है यहाँ। छोटे छोटे लेवल पे जो चोरी होती है कि कोई हम्म। वहां 2 पैसा मार लिया, वहां 4 पैसा मार लिया,
या ऐसा रॉबरी हो नहीं, रॉबरी नहीं है। हाँ, रॉबरी मतलब कि छोटे लेवल पे नहीं है, मतलब एक आम आदमी का लाइफ है वो अच्छा है यहाँ। वो ये नहीं कि कोई अब उसको उधर से चोरी कर लिया। धोखाधड़ी, अगर कोई धोखा दे दे, घुमा फिरा के थोड़ा धोखा वो हाँ, इधर उधर वो घुमा होता लिया। है, हाँ, वो होता है, पर उतने बड़े स्केल में नहीं होता है। और खास करके अगर पकड़ा जाता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। तो इसके चलते ये खौफ जरूर है कि अगर पकड़े गए तो बचेंगे नहीं, छूट नहीं पाएंगे। ये खौफ है। पर उसके कहने पर बड़े लेवल पे काफी बड़ा स्कैम्स भी होता है यहाँ। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ सारे लोग दूध के तुले हुए हैं, पर एक आम आदमी की जिंदगी काफी सहूलियत है सब कुछ। अब बिजली है तो बिजली है, लाइट नहीं जाएगी। हाँ, ओके। आपका आप टैक्स देते हैं तो आप टैक्स देते हैं तो उसमें पुलिस, आपका घर का आपके आपके रोड का साफ सफाई, ये सब होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। हाँ, अब तो आप देखे होंगे भारत में भी स्वच्छता अभियान के तहत तो काफी सफाई में भी ध्यान दिया जा रहा है। पहले थोड़ा और था, लेकिन अब थोड़ा सा भारत में भी सुधार है इस पे। लोग भी भारत जागरूक हो रहे हैं। हाँ, और लोग काफी जागरूक हो गए। जैसे आप देखिए किसी मॉल में ही आप जाइए, भारत मतलब इंडिया में जाइए। हाँ, तो आप देखिएगा कि वहाँ पे एक जो लेवल है जो साफ सफाई का, वो काफी अच्छा है। जहाँ पे साफ रहता है वहां पे खुद आदमी एक बार गंदा करने में हिचकिचाता है, और जहाँ पे गंदगी पहले हम्म। से ही रहती है वहां पे एक और ठोगा उस पर डाल दिया तो क्या फर्क पड़ा। क्या हाँ, फर्क पड़ता है। हाँ। तो धीरे धीरे वहां पे भी जागरूकता आ रही है, ऐसी बात नहीं है कि जागरूकता यहाँ पर भी हो सकता है पहले कभी रहा हो। हम जब से आए हैं तब से देख रहे हैं कि साफ सफाई। अच्छा, दूसरी बात है कि आमतौर से यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हम्म। तो आपका जो रिलेशनशिप है, कोई आपका जो सोशल इंटरेक्शन है, हम्म। मैं उसको इंग्लिश में बोलूंगा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ ट्रस्ट। हाँ, वो ट्रस्ट से शुरू होता है। इंडिया में क्या होता है, मैं बहुत बार नोटिस करता हूँ इंडिया में, अब खास हम्म। करके नोटिस करने लगा हूँ कि अगर मैं हम्म। आपके पास आकर, अरे अविनाश जी आप कैसे हैं, अरे बहुत दिन से आपसे मुलाकात नहीं हुई है और क्या हो रहा है, तो तुरंत आपके दिमाग में आता है, अरे भाई आज ये बहुत ज्यादा चिपक रहा है, क्या बात, कोई बात तो नहीं है। हाँ, वहां पर, हाँ, वहां पे इसका 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 क्या उद्देश्य है, क्या चाहता है हमसे। हाँ, कुछ ना ओके। कुछ उद्देश्य होगा तब भैया ये आ रहे हैं, नहीं तो तभी फिर राम तभी मैं राम। हाँ, पर यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे अरे अविनाश जी आप कैसे हैं, बहुत दिन से, हाँ हाँ बहुत दिन हो गए बात, हाँ हाँ कभी मिलना चाहिए, हाँ मिलना चाहिए, और आप कैसे हैं, ठीक है, हाँ काम खत्म। चल। और अब मैं नोटिस करता हूँ जब इंडिया में जाता हूँ, अगर अगर फोन उठा के किसी फ्रेंड को, अरे कैसे हो यार, क्या हो, मैं इंडिया आया हूँ, और क्या चल रहा है, वो चल रहा है, हाँ ठीक है, हाँ बोलो कुछ काम है तो बताओ, अरे नहीं यार ऐसे ही फोन किया था, ये किया था। एक दो बार बोलने के बाद वो आदमी रिलैक्स करता है कि नहीं, ये जेन्युइनली मेरा खोज खबर लेने के लिए फोन किया था, इसका कोई मंशा नहीं है। तो ये यहाँ अच्छा पर अच्छा। काफी है। आप रोड पे चल रहे हैं, कोई बगल से गुजर रहा है, बस गुजरे, हेलो हेलो या गुड मॉर्निंग करते हुए निकल गए। हाँ, मैं गलती मैं अब ये आदत बन गई है। तो मैं इंडिया, अभी अभी मैं कुछ दिन पहले पटना गया हुआ था, 1 महीना पहले आया हूँ वहां से। ऐसे ही मैं रोड पे जा रहा था, कोई बगल से गया तो मैं उसको देख के मुस्कुरा दिया, मैं मुस्कुरा दिया, वो क्यों मेरे पे मुस्कुराया, ये वो आप समझ रहे हैं जो अलग पोजीशन, भाव, अलग अलग भावना है यहाँ के वहां में। एक अलग भावना है कि ये क्यों मुस्कुराया, इसका क्या इरादा है, हाँ, या क्या क्या चाहता है मेरे से। हर आदमी थोड़ा सा सशंकित है। यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे ठीक है, मुस्कुरा दिया, पता नहीं कौन होगा, हम भी मुस्कुरा देते हैं, क्या जाता है मेरा। अच्छा, जैसे आप यहाँ के आप व्यक्ति और वहाँ हेल्पिंग नेचर में कैसा देखते हैं, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में और वहाँ के परिप्रेक्ष्य में जो हेल्पिंग नेचर होता है उसके बारे में थोड़ा बताएं। यहाँ पर भी अगर अगर मैं किसी को देखा, या किसी ने देखा किसी को कि थोड़ा सा परेशान है, इधर उधर, ये तो जरूर आके पूछेगा, कैन हेल्प यू। हाँ, यहाँ पर भी ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना पूछे चले जाते हैं, और इंडिया में ये कम है। अगर आप परेशान है, या अगर आप जेन्युइनली कहीं रो रहे हैं, या यो रहे, 2-3 साल पहले की बात है, मेरी वाइफ इंडिया जा रही थी। हाँ, तो तो वो दिल्ली एयरपोर्ट पे वेट कर रही थी पटना के लिए फ्लाइट पकड़ने के लिए, और एक अच्छा अच्छा। आदमी था वहां पे, वो फोन पे बात कर रहा था। उसके बाद बहुत फूट फूट के वो रोने लगा फोन पे बात करके, और वहां पे एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं काफी लोग गेट पर, हाँ काफी लोग, सब लोग उसको देख रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये आगे बढ़ के गई, उसके पास बैठी, बोली कि क्या बात है, सो आप बहुत रो रहे हैं, सो क्या हो गया, कैन आई हेल्प यू। हाँ, तो वो रोने लगा, बोला कि नहीं नहीं, मेरे फादर बीमार थे या क्या थे, और मुझे अभी पता चला कि उनका डेथ हो गया, और मैं भागा आया था उनसे मिलने के लिए। तो ये ठीक है, तो थोड़ा बहुत कुछ अपना उससे बात की, सांत्वना दी, ये हो गया। तो वहां पे
थोड़ी सी हिचक होती है लोगों को कि हम भाई उसका कुछ पर्सनल मामला होगा, अगर हम जाएंगे तो क्यों उसमें फंस जाएंगे, ये होगा। एक वहां पे ये भी थोड़ा सा डर होता है कि अगर हम गए और हम उसमें फंस गए तो क्या होगा। हाँ, यहाँ पे वो चीज नहीं है। आप अगर रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ है, आप उतर के वहां पर हेल्प कीजिएगा, पुलिस आएगी, आप पुलिस को कॉल कीजिएगा, जाएगी पुलिस, आपका नाम पता ले लेगी, पर कभी आपको तंग नहीं करेगी, कभी आपको उसके लिए परेशान नहीं करेगी, ये झूठा इम्प्लीकेशन नहीं करेगी, आपको इम्प्लीकेट नहीं करेगी उस केस में। तो इसलिए यहाँ पर अगर कुछ ऐसा होता है तो आप आगे बढ़ के आप मदद करते हैं, आपको ये पता होता है कि आप इसमें फंसिएगा नहीं, फंसिएगा नहीं। हाँ, मतलब ये रूल्स, गवर्नमेंट रूल्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। हाँ, गवर्नमेंट, हाँ, एक ये अब ये कि जो यहाँ पे जो रूल है उसका वो सही तरीके से चल रहा है, सही, आप ये अच्छा मान के आप चलिए। अच्छा आप इस तरीके में कैसे देखते होंगे, जैसे आप इंडिया से गए हैं, वहाँ के जो लोकल निवासी होंगे, वो दोनों का इंटरेक्शन कैसा रहता है उनका? देखिए, यूके बहुत मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। हाँ, और खास करके लंदन में अगर आप देखा तो लंदन में जो मूल निवासी जो है वो प्रोबली 20% से कम है पूरे 20% पॉपुलेशन से के। भी कम? हाँ, वो 20% से भी कम है। तो ये हमेशा से एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी रहा है, और यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से आए हैं, क्या आए हैं। हाँ, अगर आप उठ पटांग हरकत कीजिएगा, अब हम यहाँ पे अब समझ लीजिए कि अब दुर्गा पूजा है, अब हम यहाँ पे बैठ के लाउड स्पीकर लगा दे और बड़े बड़े लाइट्स लगा दे और ये कर दे वो कर दे, तो तब नेचुरली कि आप जब तक किसी को परेशान नहीं कीजिएगा, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसा। हाँ, कोई फर्क नहीं तो पड़ेगा। जरूर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूजुअली नहीं पड़ता है। कुछ कुछ अभी भी रेसिज्म है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, कुछ कुछ रेसिस्ट लोग हैं, हर जगह होते हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ लगता है उनको, उन लोग को देखने से कहते होंगे कि एक समय था कि मेरे साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, पूरा वर्ल्ड वाइड, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है? एक तो जिनके समय में जिनके समय में द सन नेवर यूज्ड टू सेट ऑन ब्रिटिश एम्पायर जो कहते हैं, हाँ, अब वो ज्यादा लोग बचे नहीं हैं, काफी काफी ओल्ड एज हो गए, काफी ओल्ड हो गए हैं। हाँ, अच्छा और उस अच्छा। तरह के कुछ लोग हैं जो अभी भी कहते हैं, जो कहते हैं, पर बहुत कम है, बहुत ही कम है। उनको बहुत, देखिए, इंडियंस को ऐसे भी काफी दिन से यूके में आ रहे हैं, और काफी यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज में देखिएगा तो डॉक्टर्स काफी ज्यादा है जो इंडियंस है। हाँ, दूसरा दूसरा एक बड़ा ग्रुप जो यहाँ पे आया था वो आया था रेस्टोरेंट वाले का, इंडियन फूड का। यहाँ इंडियन फूड का बहुत ज्यादा डिमांड है, तो वो आया था। फिर जो तीसरा लॉट जो आया जिसमें मैं आया, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मतलब कि और प्रोफेशनल्स का आया। तो वो प्रोफेशनल सवाल। देखते, हाँ, वो देखते हैं कि वो, जैसे मैं जब पहली बार आया था तो मैं एक गाँव, सरे जो यहाँ स्टेट है उसमें एक गाँव था, मैं उसमें रहता था, डॉर्किंग, यहाँ पे प्रूडेंशियल का ऑफिस था। तो वहां पे तीन ही इंडियन फैमिली, एक टैक्सी ड्राइवर था, फ्रेंड था, इंडियन रेस्टोरेंट था, और तीसरा मैं था। और उन लोग आज तक जो इंडियन देखे थे वो देखे थे या तो टैक्सी ड्राइवर, या उनको बहुत आश्चर्य लगता था कि ये इंडिया से आया है और ये इतने बड़े इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहा है और सीनियर पोजीशन पे काम कर रहा है, तो उनके लिए आपको इंडिया से बुला के लाया। हमने कहा हाँ, अच्छा मेरी कंपनी को ऑर्डर लाए हैं, और मैं तो भी आया हूँ, पर अभी और भी लोग आएंगे, और उसके बाद और भी लोग, मेरी टीम आई, मतलब एक समय में हम 20-25 लोग वहां पे थे, और सब लोग को बड़ी हैरानी होती थी। हाँ, स्कूल में बुला के पूछा, मतलब कि हमें हमें बुलाया गया बोलने के लिए कि आप बताइए कि यहाँ पे करियर क्या, कैसे ये करियर चूज कर सकते हैं, आईटी में क्या करियर होता है और ये करता। तो मैं जाके स्कूल में बच्चों के साथ बात किया, उनको भी बड़ी अच्छा, ऐसा भी होता है। तो अब तो काफी ज्यादा यहाँ पे हुए हैं। तो इसलिए अच्छा, यहाँ का ग्रामीण परिवेश और वहाँ का ग्रामीण परिवेश को कैसे देखते हैं, अर्बन कल्चर और विलेज कल्चर को? यहाँ पर आप प्रेफर करते हैं कि विलेज में रहें, विलेज की प्रॉपर्टी और विलेज विलेज में रहने का यहाँ डिमांड ज्यादा है। हाँ, अच्छा। क्योंकि विलेज विलेज में ज्यादा ओपननेस रहता है। हाँ, आप घर बड़े होते हैं, हाँ, तो उतनी भीड़ भाड़ नहीं होती है। ओके, तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं विलेज में रहना। यहाँ अगर आप बोलते हैं कि जैसे मैं रहता हूँ, एक विलेज में रहता हूँ, मेरे विलेज का नाम है ओपली। हाँ, अच्छा, मैं इसके पहले टाउन में रहता था, तो जब ये बच्चे लंदन से कितना दूर है आपका? लंदन से ये है करीब 40 माइल है टुवर्ड्स वेस्ट। हाँ, तो अच्छा। ये तो इसलिए तो लोग तो, और मैं क्यों रहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टाउन पे आपको कोई भी फैसिलिटी ऐसा है कम नहीं है। ओके, हाँ, सारा फैसिलिटी
जो इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट का भी जो जो स्पीड आपको मेरे को यहाँ मिलता है। हाँ, लाइट का, पुलिस का, सारा सारा हाँ, ये है कि लंदन में चहल पहल ज्यादा है, लंदन की ज्यादा शोज ज्यादा है। हाँ, तो वो होता ट्रांसपोर्टेशन भी काफी अच्छा होगा। ट्रांसपोर्टेशन, हाँ ट्रांसपोर्टेशन जनरली क्या होता है कि हाँ, लंदन में आपका ज्यादा होता है, मेट्रो है, बसेस है, काफी है। हाँ, पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए। बसेस चलती हैं, कम चलती हैं, पर इस सबके पास कार होती है, तो इसलिए बोल रहे, तो इसलिए यहाँ पर लोग प्रेफर करते हैं कि हम विलेज में रहें। हाँ, और हम, मैं ही काम करता हूँ, तो मैं गिलफर्ड एक टाउन है, मैं वहाँ काम करता हूँ। यहाँ से करीब करीब 30 माइल पे है। यहाँ से मुझे 30 माइल, मतलब 30 माइल मतलब कितना हुआ, 50 किलोमीटर, 50-55 किलोमीटर। हाँ, तो मुझे जाने में कितना समय लगता है, 1 घंटे से कम लगता है, 40 से 45 मिनट के बीच में मैं पहुंच जाता हूँ। तो मेट्रो प्रेफर करते होंगे? नहीं, मैं ड्राइव करके जाता हूँ, ड्राइव अच्छा, करके ड्राइव जाता करके चले जाते हैं। हूँ। हाँ, ड्राइव करके चला गया, वहां पे चला गया, अपना काम किया, वहां से अपना वापस आ गया। हाँ, लंदन जाना होता है तो लंदन अगर अगर मतलब कि फैमिली के साथ जा रहे तो ड्राइव करके चले गए, वरना यहाँ से स्टेशन पे गए, स्टेशन, हर स्टेशन से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा पार्किंग होता है, अपना पार्किंग में कार लगा दिया, हाँ, ट्रेन लिए, और 1 घंटे के अंदर लंदन। पर ऐसी बात है कि अब जैसे मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे वो लंदन में रहते हैं, वो उनको वहाँ की लाइफ ज्यादा पसंद आता है, बोलते हैं कि यहाँ पे रात में देर तक हम पार्टी कर सकते हैं, दोस्तों से मिल सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब मैं रहता हूँ गाँव में। हाँ, यहाँ जनरली जनरली 8-8 बजे तक सारे लोग अपने घर में टीवी देख रहे पैक। हैं, कुछ कर रहे हैं। अच्छा, तो काफी कुछ हम लोग जाने लंदन के बारे में, इंग्लैंड के बारे में। अब आप सभी से हम अनुमति चाहेंगे, मगर एक अनुरोध रहेगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आसपास के वातावरण को स्वस्थ और स्वच्छ बनाए रखें। और सभी से एक अनुरोध रहेगा, एक अच्छे समाज के निर्माण हेतु अपने अच्छे अच्छे विचार को शेयर करते रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे आने वाले वीडियो से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नए अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलते चलते एक गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना।